सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख। सीएम योगी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जिसके बाद वो सीधे बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। वहीं रविवार की देर रात्रि वो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में चल रहे कार्यों का जायजा लिया। वहीं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि लगभग 75% कार्य पूरा हो चुका है और फिनिशिंग का कार्य तेजी से चल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर के नंदी हॉल होते हुए पश्चिम प्रवेश द्वार की तरफ गए, जहां बनने वाले भव्य प्रवेश द्वार को देखा और प्रवेश द्वार की ऊंचाई और उसकी भव्यता को देखकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरिडोर के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र ये प्रवेश द्वार होगा। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जा रही 02309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस के कोच नंबर A5 पर बिहार के बक्सर में उपद्रवी तत्वों ने पथराव कर दिया। इसमें बर्थ संख्या 41 का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान किसी यात्री को चोट नहीं लगी। घटना से यात्री दहशत में नजर आए। ट्रेन को डीडीओ जंक्शन पहुंचने पर रेलवे कर्मचारियों की टीम ने बोगी का निरीक्षण किया, साथ ही बर्थ पर बैठे यात्री की कुशलता भी जानी। बता दें कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जा रही 02309 अप तेजस राजधानी एक्सप्रेस पर बक्सर के समीप अवांछनीय तत्वों ने पथराव शुरू कर दिया था, जिसमें कोच संख्या A5 के बर्थ पर शीशे की एक परत टूट गई थी। हालांकि बर्थ पर बैठे यात्रियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। बोगी में मौजूद यात्रियों ने कहा कि घटना को लेकर यात्री सहमे नजर आए हैं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भारत सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्रा पुलिस महानिरीक्षक मध्य सेक्टर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल लखनऊ की देखरेख में सोमवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 95वीं वाहिनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यालय पहाड़िया से सहायक कमांडेंट सुजय यादव अनुपम सिंह के नेतृत्व में 15 सदस्यों की साइकिल रैली निकाली गई। साइकिल रैली में शामिल रिजर्व पुलिस बल के सदस्यों के चेहरे पर देशभक्ति के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। इस रैली के मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं सभी साइकिलों पर देश की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा था। मुख्य अतिथि ने कहा कि इस साइकिल रैली का मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जिनसे भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अध्ययनरत नेपाली छात्र छात्रों द्वारा रविवार को काला दिवस के रूप में मनाया गया। नेपाली छात्रों ने नेपाल सरकार और संविधान के विरोध में प्रदर्शन किया। बीएचयू के सेंट्रल ऑफिस के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए सरकार और संविधान को अन्यायपूर्ण बताया। आपको बता दें कि वर्ष 2015 में आज ही के दिन नेपाल में संविधान पारित किया गया था। छात्रों ने भारत सरकार से मधेशियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मदद की मांग की है। नेपाली छात्रों ने कहा है कि सरकार आज मौखिक तौर पर मधेशियों से बात तो कर रही है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह पक्षपातपूर्ण नेपाली संविधान है, जिसे तुरंत बदला जाए और सरकार से मधेशियों को पूरे अधिकार देने की मांग की है। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही गंगा घाट पर लोगों की भीड़ दिखी। आज सुबह से ही दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, तुलसी घाट सहित अन्य प्रमुख गंगा घाटों पर लोग स्नान करते नजर आए। स्नान करने के बाद लोगों ने अपने पितरों को जलांजलि दी। बता दें कि गया तीर्थ में मान्यता रखने वाले प्रयागराज में तर्पण के बाद काशी भी आते हैं। काशी के पिशाच मोचन कुंड पर लोगों का जमावड़ा रहा। पिशाच मोचन पर त्रिपिंडी श्राद्ध कर कुंड में स्नान करने वालों को पितृ दोष से और पितरों को प्रेत योनि और अकाल मृत्यु से मुक्ति मिल जाती है। बगैर पिशाच मोचन आए गया जाने से भी पितृ दोष से मुक्ति नहीं मिल पाती।
वाराणसी के महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में अध्यात्म गो सेवा मिशन ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के दौरान वंदना रघुवंशी एवं सचिन मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति एवं तर्पण और मोक्ष प्राप्ति की कामना के साथ 22 से 28 सितंबर तक सायंकाल 4 से 7 बजे तक महमूदगंज स्थित श्रृंगेरी मठ में आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति, मोक्ष तथा जनसाधारण में सनातन धर्म के मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति भागवत कथा के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है। इस कार्यक्रम में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन की अध्यक्षता पंकज भाई मोदी जी द्वारा किया जाए। इस बार भी पिछले साल की तरह रामनगर की 400 साल से अधिक पुरानी रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा। बता दें कि वर्ष 2020 में आए वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बीते साल सभी त्योहारों पर अपना ग्रहण लगा दिया था। इसी क्रम में इस बार भी संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रामनगर की प्रसिद्ध रामलीला का मंचन नहीं किया जाएगा। वहीं इस साल परंपरा के निर्वहन के लिए जनकपुरी मंदिर में रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रमुख लीला स्थल जनकपुरी मंदिर में मुख्य रामायणी रविशंकर पांडे ने मानस पुराण के द्वारा किया। इस दौरान रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ी गई और भगवान राम की आरती उतारी गई। हर बार की तरह इस बार भी काशीराज परिवार इस आयोजन में शामिल रहा। कुंवर अनंत नारायण परिवार के साथ वहां पर पूजा अर्चन किए। सोमवार को पितृपक्ष की शुरुआत के मद्देनजर स्नानार्थियों की उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी के बाढ़ राहत दल के प्लाटून कमांडर शशिकांत राय, मुख्य आरक्षी विजय कुमार और आरक्षी सूरज पासवान दशाश्वमेध घाट पर मौजूद थे कि इसी दौरान अमेठी से वाराणसी आए 16 वर्षीय आयुष कुमार, जो कि गहरे पानी में डूब रहा था, उस पर उनकी नजर पड़ी तो फौरन उसे 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी के बाढ़ राहत दल ने गहरे पानी से बाहर निकाला और उसकी जान बचा ली। 34वीं वाहिनी पीएससी वाराणसी के बाढ़ राहत दल के प्लाटून कमांडर शशिकांत राय, मुख्य आरक्षी विजय कुमार और आरक्षी सूरज पासवान के इस कार्य को देखते हुए सेना नायक 34वीं वाहिनी पीएससी के राजीव नारायण मिश्र आईपीएस ने सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं गंगा तट पर इन सभी की जमकर प्रशंसा हो रही है। स्नान के दौरान अपने बच्चे का हाथ कतई न छोड़ें। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में आज प्रोक्टेरियन बोर्ड के सहयोग से हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे लोगों के रूम का ताला तोड़ा गया। हॉस्टल में ताला टूटने के बाद हॉस्टल के रूम से कहीं डंडे तो किसी रूम में खाली शराब की बोतलें मिली। इन सब चीजों के मिलने के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने सामान को हॉस्टल के वार्डन को जमा करा दिया है। बता दें कि विभिन्न हॉस्टल में अराजक तत्व रह रहे थे, जो आए दिन मारपीट सहित विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। प्रशासनिक संरक्षक ने बताया कि हमारे साथ अशोक कुमार ज्योति, डॉक्टर ऋषि कुमार शर्मा, उमेश कुमार सिंह, डॉक्टर प्रदीप सोनकर, डॉक्टर राफेल, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश सहित प्रोक्टेरियन बोर्ड के लोग मौजूद थे। ताला तोड़ने की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सीएम योगी आज जौनपुर और गाजीपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान जौनपुर में सीएम योगी की जनसभा में हजारों की संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ा। सभा में योगी सरकार के 4.5 वर्षों के विकास कार्यों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनता के बीच रखा। तो इसी क्रम में गाजीपुर जिले के सैदपुर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में प्रदेश सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियां और विकास कार्यों की फहरिस्त गिनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए युवाओं में जोश भरते हुए हुंकार भरी। अपने 50 मिनट के भाषण में मुख्यमंत्री ने माफियाओं और गुंडाराज के खात्मे पर फोकस किया। वहीं सपा पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि सपा की सरकार में न नौकरी थी, न राशन मिलता था, वो हड़पने वाली सरकार थी। तो वहीं बहन जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार में हाथी के पेट में ही सब कुछ समा जाता था। क्या बसपा करती और क्या कांग्रेस उम्मीद करते हैं? सत्य दर्शन, हमारी नजर, हमारी परख।